कुछ किस्से हमारी जिंदगी बदल देते हैं, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरा नाम रचित गोयल है। मेरा एक कपड़ों का शोरूम है। शोरूम पर बैठे बैठे मेरा वजन काफी बढ़ गया था। इसी के चलते मैंने जिम ज्वाइन कर ली। मैं हर सुबह जिम में जाता और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता। मुझे जिम ज्वाइन किए हुए अब 1 महीना हो चुका था। मेरे शरीर पर असर दिख भी रहा था। खैर, उस दिन मैं सुबह जल्दी ही जिम पहुंच गया, क्योंकि मेरे घर से जिम 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो मैं पैदल तो फिर कभी जॉगिंग कर कर मैं जिम पहुंचता था। मैं जिम के गेट पर खड़ा हुआ था। जिम को खुलने में भी 20 मिनट रह गए थे कि तभी मुझे किसी की आवाज आई। हेलो, क्या हाल है आपके? मैंने आवाज की दिशा में देखा तो एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा था। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ जी, मैं अच्छा हूँ, आप कहिए। तो उसने कहा, हाँ मैं भी अच्छा हूँ। फिर उसने अपने परिचय दिया। जी, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैंने अभी 6 दिन पहले ही जिम ज्वाइन किया है। मैंने भी अपना परिचय दिया और फिर कहा कि आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ। तो राकेश ने कहा, मैं शाम को समय ही आता था, लेकिन जॉब की टाइमिंग की वजह से मुझे अपना टाइम स्विच करना पड़ा। तो मैंने व्यंग करते हुए कहा, यार आप तो बिल्कुल फिट हो, फिर भी जिम? अरे इस जिम को तो हम जैसे मोटे लोगों के लिए ही छोड़ दो। राकेश मुस्कुरा गया और जिम भी खुल गया था जब तक, और हम दोनों जिम में चले गए। उस दिन से हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों का एक साथ आना जाना हो गया जिम में। वैसे तो मैं हर रोज पैदल या जॉगिंग करके आता था, लेकिन अब राकेश मुझे घर से पिक करता था और घर ही ड्रॉप करता था, क्योंकि वो बाइक से आता था। वो जिम में भी मेरी एक्सरसाइज से लेकर डाइट के बारे में मुझे समझाता रहता था। लेकिन मैं जब भी उससे उसके घर या उसके काम के मामले में पूछता, वो हर बार टाल देता था। मैंने हर बार उसकी एक बात और नोट की। वो हर बार किसी भी टॉपिक पर बात करने पर उसका अंत भूत प्रेतों पर ही खत्म करता था। ऐसे ही एक दिन मैंने मजाक मजाक में पूछ ही लिया, राकेश तुम कभी भी किसी भगवान की बात नहीं करते हो, हैं? हर बार वही भूत प्रेतों की ही बात करते हो। कहीं तुम खुद तो भूत नहीं हो? ये बात सुनकर तो वो गुस्सा होकर वहां से चला गया। मेरे काफी बार फोन करने पर भी उसने फोन नहीं उठाया। कई दिन बीतने के बाद एक दिन एक अननोन नंबर से मेरे पास फोन आया। कॉल उठाने पर सामने से राकेश बोल रहा था। मैंने पूछा तो कहा कि मैं कुछ काम से बाहर आया हुआ था, कल शाम ही घर आया हूँ। फिर उसने कहा, अच्छा हाँ, आज मेरा जन्मदिन है, तो रचित शाम को मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी है और तुम्हें आना है। और हाँ, मैं तुम्हें रात 9 बजे तुम्हारे घर से तुम्हें पिक कर लूंगा। उस दिन मैंने अपना जल्दी शोरूम बंद कर दिया और 9 बजे से पहले मैं अपने घर पहुंच गया। एग्जैक्टली 9 बजे राकेश का फोन कॉल आ गया, तो मैं बाहर आया। उसने अपनी बाइक पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया और हम निकल लिए उसके घर की ओर। रास्ते में बातचीत के दौरान पता चला राकेश के पिताजी उसके बचपन में ही खत्म हो गए थे और उसकी माँ केवल उसके साथ ही रहती हैं। पूरा शहर क्रॉस करने के बाद उसकी बाइक ने एक नया मोड़ लिया। मुझे अब थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बिना डर जाहिर किए मैंने राकेश से पूछा, यार तुम्हारा घर है कहाँ? हम जा कहाँ रहे हैं? तो उसने कहा, चिंता ना करो यार रचित, बस घर पहुंच चुके हैं। और आबादी से बहुत दूर एक बीहड़ में एक बहुत पुराना सा घर बना हुआ था। वहां राकेश ने बाइक रोकी और बोला, मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा, इतनी दूर? उसने कहा, मुझे यार शांति ज्यादा पसंद है। खैर, मैंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भयभीत था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरे बीहड़ में इकलौता यह घर था। उसने मुझसे कहा, चलो रचित, माँ काफी देर से इंतजार कर रही है। तो मैंने कहा, क्या कोई और नहीं आया है पार्टी में? तो उसने कहा, अभी तक तो नहीं, हाँ कुछ देर में सब आते ही होंगे। तुम तो चलो यार। उसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। राकेश की तरह ही वो भी काफी हंसमुख मिजाज की थी। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा और जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, एक ठंडी सिरहन शरीर में दौड़ गई। उसका घर अंदर से बेहद खूबसूरत और रोशन था। मैंने राकेश की माताजी के पैर छुए। उन्होंने आशीर्वाद के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर किया, मैंने देखा उनके हाथ की हथेली पर एक गहरा जख्म था। मैंने जानबूझकर इस बात को अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। मैंने देखा कि उनके घर में हर चीज अपनी जगह बेहद ही सलीके से रखी थी।
मुझे उस अलग एक कमरे में बिठाया गया और मुझे पानी का गिलास दिया। पानी पीते हुए उस गिलास में से एक अजीब सी दुर्गंध निकल रही थी। मैंने थोड़ा सा पानी पीकर गिलास को मेज पर एक साइड में रख दिया। मैंने राकेश से कहा, यार मुझे टॉयलेट जाना है। तो उसने मुझसे कहा, बाहर आओ, रूम के बराबर में गैलरी है, सीधे जाकर राइट हैंड पर टॉयलेट है। मैंने कहा ठीक है। मैं उठकर उस ओर गया। हर कदम पर एक ठंडकता का एहसास और दुर्गंध भी बढ़ रही थी। इस दुर्गंध को अब इग्नोर करना मुश्किल हो रहा था। राइट हैंड पर टॉयलेट तो था, पर लेफ्ट हैंड पर एक दरवाजा था जो बेहद ही गंदगी से भरा था। मतलब उसके आसपास बेहद गंदे निशान थे, जैसे खून जमकर पुराना हो गया हो। उस दरवाजे पर एक हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था। दुर्गंध उसी जगह से आ रही थी। दिमाग में कुछ चल रहा था कि जब पूरा घर इतना सुंदर और सुसज्जित है, तो यहाँ ऐसा क्या है जो बेहद ही दुर्गंध पैदा कर रहा है। और ये भी डर रहा था कि अगर मैं देखने लगूं और राकेश आ जाए तो। फिर बिना कुछ तय किए मैं उस दुर्गंध भरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। बड़ी ही सावधानी से मैंने कमरा खोला। कमरा खोलते ही इतनी तेज दुर्गंध मेरे दिमाग को चढ़ी, लेकिन पूरा कमरा अंधेरे में लिप्त था। तो मैंने जल्दी से अपना फोन निकालकर जैसे ही फ्लैश जलाया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कमरे में कंकाल थे, अधसड़ी लाशें थीं। कुछ लाशों के हाथ कटे हुए थे तो किसी के पैर, किसी की आंखें ही नहीं थी। कुछ लाशों का खून जैसे सूखकर जम गया हो। और मैंने एक बात और नोटिस की कि कुछ लाशें तो जैसे अभी की ही हो, उनमें से खून रिस रहा था। मैं सहम गया। मैं बेहद ही आराम से उस कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकला। मैंने सबसे पहले अपने जूतों को निकाला और हाथ में लिया, क्योंकि उनकी तली खून में सन गई थी। और साफ साफ जगह पैर रखकर एकदम से बाथरूम में गया और जल्दी जल्दी जूतों की तली साफ की। मेरी तो हवाइयां उड़ गई थी, लेकिन कि कहाँ फंस गया मैं। लेकिन खुद को समझाया कि खुद को बचाना है तो शांति से काम कर। कि इतनी देर में बाथरूम का दरवाजा खटका और राकेश ने कहा, रचित, और कितना समय लगेगा यार। तो मैंने दिल को काबू में करके बड़े आराम से जवाब दिया, बस यार, आ गया। मैंने दरवाजा खोला, फिर वो मुस्कुराया और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैंने ध्यान दिया, रोशनी में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। अब मैं समझ गया था कि आखिर ये है कौन। खैर, मैंने हंसते हुए कहा, यार राकेश, अभी भी कोई नहीं आया है क्या? आज मैं ही स्पेशल मेहमान हूं। तो राकेश ने कहा, यार फोन तो कर दिया है, बस सब 15 मिनट में आ रहे होंगे। राकेश ने मुझसे कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो कुछ खा लो। तो मैंने कहा, यार खाना तो सबके साथ ही होगा, यार मुझे सिगरेट पीनी है। तो वो एकदम से बोल पड़ा, ना 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 यार, सिगरेट नहीं। और तुम सिगरेट कब से पीने लगे? तो मैंने कहा, ये तो मैं पीता हूं। एक तो यार हम सुबह सुबह मिलते थे ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। तो राकेश ने कहा, माँ को इन सब चीजों से बहुत एलर्जी है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, मैं छत पर जाके पी सकता हूँ। तो उसने कहा, आज पीना जरूरी है क्या? तो मैंने कहा, भाई तलब ही तो है। उसने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन जल्दी आना। मैंने कहा, तुम आंटी के साथ काम करवा लो और तुम मुझे बता दो, मैं चला जाऊंगा। उसने मुझे रास्ता बताया। जैसे ही मैं सीढ़ियों की ओर गया, मेरी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि सीढ़ियों पर दरवाजा था। उधर राकेश ने चिल्लाकर कहा, यार थोड़ा जल्दी आ जाना, सभी मेहमान भी आने ही वाले होंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैं एकदम सीढ़ियों पर चढ़ गया और बहुत ही आराम से दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। मैंने जैसे ही बाहर की ओर देखा छत पर पहुंचकर, तो कुछ भयानक लोग जो जिंदा हैवान थे वो आते हुए दिखे। मैं एकदम छिप गया नीचे दीवार की आड़ में। मैं जानता था मेरी आज मौत है, लेकिन थोड़ा हाथ पैर मार लूं, क्या पता बच ही जाऊं। मैंने घर के पीछे झांक कर देखा तो वहां बिल्कुल अंधेरा था। अपने फोन की फ्लैश से देखा तो वहां छोटे छोटे पौधे थे। मैंने अपना रुमाल अपने मुंह में ठूंस कर छलांग लगा दी
और जैसे ही मैं नीचे गिरा मेरी चीख अंदर ही दबकर रह गई, क्योंकि मैं हाथ के बल गिरा था तो शायद मेरा बायां हाथ एंकल से टूट गया था। लेकिन बिना परवाह किए मैं केवल पेड़ पौधों में भागता चला गया। काफी दूर निकलने के बाद मुझे एक रोड दिखा। यह वही रास्ता था जहां से हम लोग मुड़े थे, राकेश के घर की ओर। मैं उस मोड़ को दूर से पेड़ पौधों के बीच से देख रहा था कि देखा एक बाइक से कोई गया और पीछे पीछे कई लोग और भी गए। तो ध्यान से देखा तो वो राकेश था जो मुझे ही ढूंढ रहा था। जो मैंने सोचा वही हुआ। अच्छा हुआ मैं रोड रोड नहीं भागा, मतलब आज मेरा अंतिम दिन था। आज मुझे काटकर ये लोग मेरी दावत करते। वो लोग जब फिर मुड़कर वापस आए तब तक मैं वहीं रुक रहा। फिर उनके जाने के बाद मैं केवल जंगल जंगल ही भागा। मैं इतना डर चुका था कि मुझे अपने टूटे हुए हाथ का भी कुछ होश नहीं था। सुबह 4 बजे मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खोला सामने मेरे बड़े भाई थे। उन्हें देखकर मैं चक्कर खाकर दरवाजे पर ही गिर गया। मुझे कब, कैसे, क्या किया पता नहीं। जब होश आया तो हाथ में प्लास्टर हो रखा था। मैं जिंदा हूं अभी भी यकीन नहीं था। होश में आने पर मैंने घर वालों को बताया और मैं डर रहा था कि राकेश ने मेरा घर देखा है, कहीं फिर ना आ जाए वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पक्के प्लास्टर को कटवाने के बाद मैं बहुत ही एक्सरसाइज से अपना हाथ ठीक किया, लेकिन मेरा हाथ पहले की तरह नहीं था और मेरा इस घटना ने हाथ पूरी जीवन के लिए खराब कर दिया। इस घटना ने मुझे इतना डरा दिया कि आज तक किसी पर भी विश्वास मैं नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।